प्रिय दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज हम बात करने वाले लक्ष्मी नारायण महायोग के बारे में, यानी शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण महायोग यहाँ पर बनने वाला है। राजयोग का निर्माण यहाँ पर होने वाला है। 12 भावों के अंदर जब योग बनेगा तो क्या इसका शुभाशुभ परिणाम रहेगा। अगर लग्न में बनेगा यह योग, यानी फर्स्ट हाउस में बनता है आपकी कुंडली के अंदर, तो फर्स्ट हाउस में बनने से इस योग का जो पहले घर से संबंधित जो चीजें हैं उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। सीधी सी इसकी परिभाषा पहले ये समझ लें। और 7वें घर पर इसकी दृष्टि रहेगी तो 7th हाउस से रिलेटेड भी जो चीजें हैं वहां पर भी ये योग इफेक्टेड रहेगा और इससे संबंधित जो शुभाशुभ परिणाम है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट हाउस हम लोग क्या देखते हैं, तो इसको हम लोग तन भाव कहते हैं, तो हम लग्न भी कहते हैं ज्योतिषीय भाषा। तो उसकी लग्न पर बैठने से आपको सुंदर शरीर की प्राप्ति होगी, सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, आकर्षण आपका जो है व्यक्तित्व और शरीर, आपका चेहरा, ये उस व्यक्ति के अंदर आकर्षण, क्योंकि एक तो शुक्र यहां पर ऑलरेडी जो है अच्छे माने जाते हैं, दूसरा यहां पर बुध उनको, क्योंकि बुध का एक नैसर्गिक प्रभाव और स्वभाव है, वो जिसके साथ बैठता है उससे संबंधित फल को वहां पर देता है। तो नैसर्गिक ये व्यवस्था है, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो शुक्र का प्रभाव है वो डबल हो जाएगा। आपके सुख संसाधन की बात करें, आपकी मैरिड लाइफ की बात करें, आपकी लव लाइफ की बात करें, आपकी पार्टनरशिप से संबंधित कोई कार्य हैं, आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, तो आपको जब फर्स्ट हाउस में योग बनेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए सुखद परिणाम यहां पर रहेगा। अब हम बात करेंगे यदि सेकंड हाउस के अंदर योग बनेगा तो कुटुंब के लिए, परिवार के लिए यह अच्छा रहे। कुटुंब जो पहले हम लोग देखा करते थे, हमारा चाचा ताऊ भाई बंद सभी लोग उसमें इंक्लूड होते थे, तो उसको कुटुंब कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कुटुंब का विचार इससे करेंगे। कुछ पैतृक जो संपत्ति है उसका विचार भी हम इससे करेंगे। पैतृक संपत्ति का कोई भी मामला हो, उसमें कोई अड़चने हैं, विवाद हैं, तो वो यहां पर जो है सॉल्व हो सकते हैं। तो चाहे गोचर का पीरियड हो, चाहे जन्म कुंडली का वो आधार हो, दोनों स्थितियों में हम इसको देख सकते हैं। यानी सेकंड हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके लिए यहां पर ये पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद इसकी दृष्टि की हम बात करते हैं तो इसकी 2 3 4 5 6 7 यानी अष्टम भाव के अंदर दृष्टि रहेगी, योग कारक रहेगा और अष्टम भाव से संबंधित वहां पर जब दृष्टि रहेगी तो यहां पर अच्छा माना जाएगा। अगर हम थर्ड भाव के अंदर इस योग को मानते हैं, छोटे भाइयों का मामला है, परिवार में छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, कजन हुए, तो जितने भी इन सब चीज का हम विचार करेंगे ये आपके इस भाव से करेंगे। यानी इनसे संबंधित कोई लाभ आप लेना चाह रहे हैं, उनके सहयोग से कोई कार्य करना चाह रहे हैं, या उनको आप सहयोग करना चाह रहे हैं, दोनों चीजों के लिए यह स्थिति यहां पर बेहतर मानी जाएगी। साथ ही साथ हम आपके पराक्रम को, आपका आपका वैभव, आपका वर्चस्व, ये योग यहां पर बढ़ाने वाला होगा। आप राजनीति से जुड़े में हैं, कोई काम करते हैं, आप का ऑफिस में प्रभाव बढ़ेगा, आप किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मैटर ये करता है कि आपका प्रभाव यहां पर बढ़ने वाला है, आपका वर्चस्व यहां पर बढ़ेगा, आपकी कीर्ति यहां पर फैलेगी, ठीक है। आपके कार्य करने का जो तरीका उसका लोहा लोग मानेंगे, आपके ज्ञान का लोहा आप मानेंगे। तो ऐसे योग का थर्ड भाव के अंदर बनना यानी आपकी पोजीशन को यहां पर ये बिल्डअप करता है। ओके। अब हम बात करेंगे चौथे भाव के अंदर ये योग बनेगा, यानी चतुर्थ भाव। और जो भी संसाधन है, वाहन की बात करें, मकान की बात करें, कोई प्रॉपर्टी का जो भी यहाँ पर उसके पार्ट हैं अलग अलग, वो सभी चीज यहाँ पर ये ग्रो करेंगे, चाहे वो गोचर में हो या फिर जन्म कुंडलिक आधार की स्थिति की हम बात करें। तो चतुर्थ भाव संबंधित जो माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर जो है उनका जो लाभ है वो उनको प्राप्त होगा। माता से स्नेह है या माता का संग है, उनका आशीर्वाद है, ये सब उनके साथ बना रहेगा, ठीक है। ये मातृ पक्ष का लाभ है, हम सिस्टम से भी देखते हैं, लेकिन यहां पर भी हमें उसका विचार करना चाहिए। उससे रिलेटेड यहां पर ये इसका सुख प्राप्त हो सकता है। और दसम पर दृष्टि रहेगी तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है कोई शासनिक प्रशासनिक कोई आपका काम है तो वहां पर भी इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं हम पंचम भाव के अंदर बनने वाले इस योग का। तो पंचम भाव में जब योग बनेगा तो आप ये मान के चल सकते हैं कि शिक्षा के लिए हो या संतान के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं उस दोनों चीजों के लिए, चाहे वो संतान की सुख प्राप्ति के लिए हो या फिर संतान से सुख के लिए हो, दोनों चीजें। कई बार मतलब बहुत सारे लोग संतान के इच्छुक हैं उस पीरियड में, तो मान लो गोचर की स्थिति है तो वो गोचर में लाभ देगा, लेकिन जन्म कुंडली का आधार पर होगा तो वो संतान के लिए अच्छा माना जाएगा, ठीक है।
उसके बाद एजुकेशन की हम बात करें, कोई भी बेसिक एजुकेशन यहाँ पर मान लें, हायर एजुकेशन मान लें, तो दोनों के लिए यहाँ पर अच्छा रहे किसी प्रकार के। तो कुल मिलाकर शिक्षा का स्तर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा गोचर के हिसाब से और जन्मकाली का हिसाब से। इसकी दृष्टि की बात करें तो सीधा एकादश पर, अब जस्ट देखो इनका जो संबंध है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन होगी तो उसके बाद फाइनेंशियल स्थिति आपकी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि उसके बाद वहां से वो उसके लिए तकनीकी माध्यम से आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ने पर उसका लाभ उसको प्राप्त होगा। तो ये चीज यहाँ पर पंचम भाव के अंदर योग बन षष्टम के अंदर यदि योग बनता है, यानी तो ऐसे में व्यक्ति यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम धन की बात कर लें, यहाँ पर कर्ज की बात कर लें, रोग की बात कर लें, तो इन सब चीजों को ये यहाँ पर निदान देने वाला होगा। व्यक्ति का यहाँ पर वर्चस्व बढ़ेगा, धन फाइनेंशियली यहाँ पर जो है व्यक्ति मजबूत होगा। कर्ज यहाँ पर जो है वो देता भी है तो वो स्थितियां नहीं बनती कि नहीं हमारा पैसा फंस जाएगा, उसको रिटर्न के लिए यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं खुली रहती हैं। नेत्रों का रोग है, यहाँ पर उसकी स्थिति को भी पैदा कर सकता है। अब यहाँ पर मामा के जो मैं ननिहाल पक्ष की भी बात कर रहा था, तो यहाँ पर मामा का जो सहयोग है वो इनको बना रहेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर षष्टम भाव के अंदर स्थिति बनेगी तो होगा। लेकिन व्यय भाव के अंदर स्थिति बनेगी अगर जन्म कुंडली का आधार यहाँ पर डाउन रहा, तो ऐसे में जो है यहाँ पर खर्च की अधिकता भी ये योग कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम सप्तम की बात करेंगे, यानी में आपको दाम्पत्य जीवन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा, पत्नी का सहयोग आपको मिलेगा। यदि लव लाइफ कहीं ना कहीं आपकी जो है अच्छी रहेगी, उसका भी आपको यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिकाओं का आपस में संयोग अच्छा रहेगा, उनका सहयोग एक दूसरे को मिलेगा। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में कोई काम आप कर रहे हैं तो पार्टनर का यहाँ पर सहयोग आपको प्राप्त होगा, और उसके लिए ये योग यहाँ पर अच्छा बन सकता है। कई लोग देखते हैं फिर आगे कि हाँ जी हम पार्टनरशिप में कोई काम हमारे लिए सूट करेगा नहीं करेगा, तो यदि ऐसे योग आपकी कुंडली के अंदर हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के लिए, चाहे लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, तीनों के लिए यहाँ पर ये आपको बेहतर परिणाम देगा। और लग्न से संबंधित क्योंकि वहां पर दृष्टि रहेगी तो वहां पर भी उन संबंधित चीजों को यहाँ पर बेनिफिट प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं यदि अष्टम भाव में ये योग बनेगा तो यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी। तो ये अष्टम भाव से संबंधित यहाँ पर आपको जो है बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। आयु की बात हम करें, यहाँ पर यदि रोग है तो रोग को निजात यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर ये अंशवाइज यहाँ पर कमजोर है, कोई पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो वहां पर रोग उत्पन्न भी कर सकता है, रोग को सृजन कर सकता है। तो ये भी यहाँ पर सावधानी हमें बरतनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से दृष्टि की बात करें तो इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी सेकंड हाउस पर दृष्टि रहेगी, और इनका धन का आमने सामने का जो संबंध है वहां से अगर कोई पापक दृष्टि पड़ती है तो ये दुष्परिणाम देगा, और यहाँ से कोई शुभ परिणाम दृष्टि वहां पर रहेगी तो उसका शुभ फल यहाँ पर मिलेगा। लेकिन लक्ष्मी नारायण जो योग बनेगा उसका लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं नवम भाव के अंदर बनने वाली इस योग का, यानी भाग्य स्थान पर योग बनेगा, यानी राशि के नवम भाव के अंदर जब योग बनेगा तो यह भी आपके लिए बेहतर स्थिति लेकर आएगा। भाग्य आपका यहाँ पर सृजन होगा और आपको इसके अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये लाभ आपको यहाँ पर विशेष कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी दृष्टि की, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी प्राकर्म पर दृष्टि जाएगी। अब देखो ये भी एक दूसरे का संबंध है, क्योंकि नवम और तृतीय का जहां संबंध बनेगा, क्योंकि आपका प्राकर्म बढ़ेगा, आप मेहनत करेंगे तो रहमत स्वाभाविक है भाई, प्राकर्म से तो भाग्य बनेगा, मेहनत से ही बनेगा, तो भाग्य यहाँ पर अच्छा रहेगा, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पराक्रम श्रेष्ठ होगा, तो ये यहाँ पर आपके लिए रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दसम भाव के अंदर बनने वाले योग का। तो दसम के अंदर, यानी दसम के अंदर अगर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है तो राजकीय कार्य हैं, कोई भी सरकारी काम है, जॉब की हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो यहाँ से आपको प्राप्त होंगे। आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन रहे हैं, आपके लिए उसके लिए अच्छे योग हैं। ठीक है, आप शासनिक प्रशासनिक कार्यों में आईएएस है, आईपीएस है, या वकालत के फील्ड में है, तो ये सभी चीजों में यहाँ पर जो है ये योग आपको सपोर्ट करेगा। इससे संबंधित यहाँ पर धनार्जन की स्थितियों को, धन उपार्जन की स्थिति को यह यहाँ पर सृजन करेगा, उत्पन्न करेगा। चौथे भाव में इसके सीधी दृष्टि रहेगी। आप समझ सकते हैं जब इतने बड़े पदों पर आदमी व्यक्ति होगा तो सुख संसाधनों की वहां पर कमी नहीं होने वाली है। दैट्स ओके। अब हम बात कर लेते हैं एकादश के अंदर, यानी 11th हाउस के अंदर योग बनेगा, तो आप ये माने कि यहाँ फाइनेंशियली स्थिति काफी अच्छी रहेगी, यहाँ पर बिल्डअप कर पाएंगे, यहाँ पर आप ग्रो कर पाएंगे। और एक चीज है, इसका यहाँ पर दृष्टिगत जो संबंध रहेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी पंचम हाउस पर। मैंने क्या कहा पहले भी, जब शिक्षा रहेगी तो आपका धन का स्तर बढ़ेगा। शिक्षा का मतलब केवल विद्यालयों का ज्ञान नहीं है, स्कूली ज्ञान नहीं है, जो भी आप अपने जीवन में अपने कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ जानते हैं, तो वो विद्या आपके लिए आगे धनोपार्जन का भी एक साधन बनेगा।
आपका टैलेंट जो है, आपकी जो विद्या है, एजुकेशन है, वो आपके लिए आगे आय का भी साधन उत्पन्न करेगी। तो अर्निंग के स्रोत यहाँ पर ये पैदा करेगा। और यहाँ इसके शिक्षा में इसका आपस में आपको इसका संयोग मिलेगा। बहुत सारे लोग हमने देखे कि एक एज बहुत ज्यादा होने पर भी वह पुनः पुनः शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं और वहां अर्जन करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे यदि 12th हाउस के अंदर ये योग बनेगा, 10 में यदि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ खर्च का भाव इसको माना जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर मानसिक स्थिति को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर शुक्र इस स्थिति में बैठेगा तो आपका जो एक जीवन का एक लाइफ स्टाइल जो होगी, जीवन जीने का जो एक तरीका होगा, वो एक बहुत खुला मिजाज होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत खुले मिजाज के हो सकते हैं। खर्च करने के माहौल में देखा जाए तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर कंजूसी नहीं करते। और एक चीज और है, अगर शुक्र की स्थिति यानी यहाँ पर एक कोई पापक ग्रहों की दृष्टि के साथ है या यहाँ पर कोई और युति भी साथ में हो जाती है, तो ऐसे में नेत्र रोग की यहाँ पर स्थिति को पैदा कर सकता है, मानसिक बेचैनी को पैदा कर सकता है, मानसिक विक्षिप्तता को यहाँ पर दिखा सकता है। तो ये चीज यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर बड़े पद और कद में, तो यहाँ पर व्यक्ति गमन कर जाएगा, भ्रष्टाचार के जो है उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। दूर दराज की यात्राएं भी यहाँ पर ये योग करा सकता है। ठीक है, घूमने के उद्देश्य से देख लो या काम के उद्देश्य से देख लो, यह दूर दराज की यात्राएं भी आपको कराएगा। और कहीं ना कहीं अगर स्थिति प्रतिकूल है तो यहाँ पर मुकदमे हैं और इस प्रकार की जो समस्या हैं, झगड़े हैं, फसाद है, इनमें भी ये योग डाल सकता है। लेकिन अगर यहाँ शुभ ही दृष्टि है, योग भी यही बन रहा है और प्रॉपर इस पर किसी प्रकार का कोई यहाँ पर इस योग में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको बहुत अच्छे सुखद परिणाम देगा। यात्राओं को लेकर, धन को लेकर, खर्च तो होगा। अच्छा, खर्च कब होगा? जब आय होगा तभी तो खर्च होगा। तो वो सब स्थिति यहाँ पर पैदा होंगी। चाहे ऋण लेकर भी व्यक्ति काम करेगा, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको भी समय अनुसार चुकाया जा सकता है और उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो दर्शकों, ये था लक्ष्मी नारायण योग के लिए आज का एक विशेष कार्यक्रम। आप बने रहें और हमें दीजिए फिलहाल इजाजत। धन्यवाद।